नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, हमने यूनिट 7.2 का स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर कितने पढ़ लिए थे। पहला क्वेश्चन अपने कर लिया था, दूसरे का अपने एक क्वेश्चन कर चुके थे। कौन सा? दूसरे का अपने तीसरा क्वेश्चन कर लिया था। और अब हम बात करेंगे दूसरे के कौन से क्वेश्चन की, चौथे की। यूनिट 7 के अपने 7.1 था वो कंप्लीट कर दी, पहले के उदाहरण कंप्लीट कर लिए। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 7.2। इस चैप्टर 7.2 के अंदर अपने कौन कौन से पढ़ लिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, दूसरे का भी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है। और जो पहले के मैंने दो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे, उसके 2 भाग वो आप खुद करना है। क्यों? क्योंकि उसके आधारित मैंने करवा दिया और एग्जाम्पल भी मैंने आपको उसके अंदर, उनके जैसे एग्जाम्पल के अंदर भी मैंने आपको बता दिए थे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर किससे, 2, और जिसका कौन सा भाग है, चौथे भाग यानी चौथा क्वेश्चन। क्या दे रखा है इसके अंदर? इसके अंदर दिया इसने कि साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा, ये मान दे रखा है। इसका मान ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। कैसे करें? देखो, अपने को मात्र क्या याद होना चाहिए इस यूनिट के अंदर, जो कोणों के मैंने संबंध लिखाए थे आपको, पूर्व कोणों के संबंध, वो आपको याद होने चाहिए। 6 सूत्र अपने कौन कौन से थे? साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है तो, या फिर साइन थीटा को बदलना है तो क्या लिखोगे, कोस 90 माइनस थीटा। कोस को बदलना था तब आपने क्या लिखा था, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा। कोट थीटा बराबर लिखा था आपने टेन 90 माइनस थीटा। सेक थीटा बराबर क्या लिखा था, सेक का कोणों के अंदर किसके साथ संबंध था, कोसेक के साथ। क्या लिखा, सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा। और कोसेक को जब आपको कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना था, या फिर कोसेक थीटा को जब कभी आपको बदलना है तो क्या लिखते हो कि कोसेक का संबंध सेक के साथ, यानी कोसेक थीटा बराबर सेक 90 माइनस थीटा। तो वो पूर्व कोणों के संबंध आपके याद हैं तो आप आसानी से 7.2 से पहले के उदाहरण और 7.2 को आसानी से आप हल कर सकते हो। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है मेरे को कितना मान ज्ञात करना है, तो अपने क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। साइन थीटा का मैंने क्या लिखा, देखो साइन थीटा क्या लिख दिया, साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा की जगह बताओ आप क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। प्लस कोस थीटा का क्या लिखा, कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं। क्यों? कारण क्या लिखेंगे कि क्योंकि कोणों के संबंध के अंदर अपने पढ़ा है कि यदि कहीं कोस 90 माइनस थीटा है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, साइन थीटा लिख सकते हो। और अपने क्या पढ़ा था कि यदि अपने को साइन 90 माइनस थीटा दिया हुआ मिले तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस थीटा लिख सकते हो। तो मैंने क्या किया, कोस 90 माइनस थीटा की जगह साइन थीटा लिखा है और साइन 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा है, कोस थीटा लिखा है। तो कितने बने, देखो साइन थीटा गुणा साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जैसे 5 गुणा 5 यानी 5 की स्क्वायर, वैसे साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर। प्लस का मैंने प्लस लिखा है, कोस थीटा गुणा कोस थीटा, तो क्या बना, कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये अपनी क्या बन गई, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह अपने कितने लिख सकते हैं, 1। तो अपने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका में पढ़ा है कि यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, तो उसकी जगह अपने कितनी वैल्यू रख सकते हैं, 1। तो कारण क्या लिखोगे आप कि क्योंकि त्रिकोणमितीय सर्वसमीका अपने क्या थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। यह अगर रूप अपने को मिलता है तो उसकी जगह कितना लिख सकते हो, 1। और 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन कब, जब 1 की जगह ये अपने साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन कब लिख सकते हो, जब अपने क्वेश्चन, जब अपने हल कर रहे हैं तो उस हल के अंदर अपना जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसके अंदर चल रहा हो, साइन और कोस के अंदर। तो साइन और कोस के लिख सकते हैं 1 की जगह सर्वसमीका, 1 की जगह सर्वसमीका। कोसेक कोट की लिख सकते हैं कब, जब अपना जो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा चल रहा हो, कोसेक और कोट। टेन सेक की लिख सकते हैं कब लिख सकते हो, 1 की जगह टेन और सेक का मान, जब अपने जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सवाल के अंदर यानी हल करते समय वो किसके अंदर हो, टेन और सेक के अंदर, तब आप 1 की जगह क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 बराबर क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह कितना लिख दिया, 1 लिख दिया।
कितना लिखा 1। अब अपना जो क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन का मान कितना आया 1 आया। तो फिर अंत में आप क्या लिखोगे कि अतः साइन थीटा गुणा कोस 90 माइनस थीटा प्लस कोस थीटा गुणा साइन 90 माइनस थीटा और बराबर कितना 1। और ये अपने क्या है आंसर है। समझ में आई बात? क्या काम किया है अपने कोणों में जो संबंध था वो संबंध लगाए हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 2 अपना हो गया, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर मैं आपको इसके 2 भाग के बारे में बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी इसके जैसे ही आप खुद करके देखना, नहीं आए तो आप कमेंट कर देना, हम आपको क्या करेंगे अगले वीडियो के अंदर उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो इसका जो पहला है वो कह रहा है कि साइन 70 माइनस साइन 70 इंटू साइन 20 माइनस कोस 20 गुणा कोसेक 70 का मान ज्ञात कीजिए। अभी भी अपने को क्या करना है मान ज्ञात करना है। क्या करना है मान ज्ञात। तो अपने पहले का देखो सॉल्यूशन करते हैं। पहला दिया है कितना साइन 70 डिग्री गुणा साइन 20 डिग्री माइनस कितना कोस 20 और कोसेक कितना 70 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना है। देखो कोणों के अपने सीधा क्या करेंगे, पहले कोणों के जो मान की सारणी है उससे मान रखो। तो कोणों के जो मान की सारणी है उससे मान मिल रहा है क्या 70 20 का? नहीं मिलता। तो कोणों के मान की सारणी से जब आपको मान नहीं मिले तब अपने क्या करते हैं, कोणों के मान की सारणी से आपको मान नहीं मिले तब आप क्या करते हो, पूरक कोणों के जो संबंध है उस संबंध से हम सवाल को हल करते हैं। किससे? पूरक कोणों के जो संबंध है उससे अपने सवाल को क्या करेंगे हल करेंगे। पूरक कोणों का संबंध मतलब जहां 2 कोणों का योग कितना हो 90 हो, जहां 2 कोणों का योग कितना हो 90, वही तो पूरक कोण है। पूरक कोण यानी जहां 2 कोणों का योग कितना हो 90, उसे अपने कौन से कोण कहते हैं पूरक कोण। और योग 180 हो जाए 2 कोणों का तब कौन सा बन जाता है संपूरक कोण। कौन सा? संपूरक। तो यहाँ 2 कोणों का योग कितना है, कोणों के संबंध से कोणों की जो सारणी थी उससे मैं मान नहीं रख पाया, तो फिर कोणों का जो संबंध है पूरक कोणों का संबंध वो अपने लगाएंगे। तो वो संबंध क्या कहता है कि पूरक कोण है यानी 2 कोणों का योग 90 है, उनमें से आप एक को चेंज कर दो। तो 70 20 90 देखो दोनों का योग 90 है, तो इन दोनों में से एक को क्या कर देंगे चेंज। अब ये नहीं कि इस 20 वाले को 70 वाले इसके साथ ले लें, नहीं ले सकते। क्यों? बीच में अपने क्या है माइनस या प्लस है, मतलब दोनों पद क्या है अलग अलग हैं। एक ही पद के जो मान है वो अपने साथ रखने, यानी उनका योग कितना लेना है 90 लेना है। गुणा केंद्र है तो अपने सभी एक ही पद हुआ, वो एक ही पद के मान होंगे तो अपने पहले वाले को अंतिम वाले के साथ ले सकते हैं यदि योग कितना हो 90 हो। तो यहाँ पे नेगेटिव या पॉजिटिव है तो अलग अलग पद हैं, तो अपने इस 20 को 70 के साथ नहीं ले सकते या फिर 70 वाले को 20 के साथ नहीं ले सकते। क्यों? ये अपना अलग पद है, ये अपना अलग पद है। कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिला तो मैं लगाऊंगा पूरक कोणों के संबंध, मतलब जहां 2 कोणों का योग 90 है उनमें से एक को बदल देंगे। और यहाँ पर भी 20 और 70 2 कोणों का योग 90 है तो इनमें से एक को बदल देंगे। देखो जैसे मैं यहाँ पे किसको बदल रहा हूँ बताओ, इन दोनों का योग 90 है, इनमें से एक को बदलना है, एक को वैसे का वैसे रखना है। जैसे मान लो मैं साइन 70 वाले को बदल रहा हूँ यानी साइन थीटा को बदल रहा हूँ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, क्योंकि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा। कोणों के अंदर क्या संबंध था कि साइन का संबंध कोस के साथ, चलता कैसे है 90 माइनस यहाँ थीटा, तो यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया थीटा लिख दिया। तो इसलिए साइन थीटा की जगह कितने वाले को बदलना चाहते हैं 70 वाले को, तो यहाँ पे 70 लिखो। 20 वाले को बदलना चाहते हो तो क्या लिखो साइन 20 लिख दो, बराबर कोस 90 माइनस थीटा की जगह कितना 70 बराबर कितना बना फिर साइन 70 डिग्री, बराबर आप लिख सकते हो कोस 90 में से 70 गए कितने बचे कोस 20 डिग्री, यानी साइन 70 की जगह कितना लिख सकते हो कोस 20। आगे चलो, इन दोनों का योग भी कितना है 90, इन दोनों में से भी अपने को क्या करना पड़ेगा एक को बदलना पड़ेगा। तो बदलना पड़ेगा तो जैसे मान लो आपने कोस बदल रहे हो, क्या बदल रहे हो कोस थीटा को, तो कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो कोस का संबंध साइन के साथ, चलता कैसे है 90 माइनस यहाँ थीटा, तो यहाँ पर भी थीटा, इसलिए कितना बना कोस थीटा की जगह कितना है 20 है, कितना है 20, तो यहाँ पर कितना बन जाएगा थीटा की जगह 20 बराबर साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना 20, थीटा की जगह कितना हो गया 20 हो गया। तो 20 हुआ तो कितना मान बना फिर कोस 20 डिग्री बराबर साइन 90 में से 20 गए कितने आए साइन 70 डिग्री, यानी कोस 20 की जगह आप कितना लिख सकते हो साइन 70 डिग्री लिख सकते हो, और साइन 70 की जगह आप क्या लिख सकते हो कोस 20 लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे साइन 70 साइन 20 और कोस 20 कोसेक 70, देखो अपने क्वेश्चन ये दे रखा है क्या इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे बनेगा फिर साइन थीटा गुणा कोस थीटा, और साइन थीटा साइन 70 की जगह आएगा कोस 20, यानी
साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ऐसा अपना कोई सूत्र है नहीं, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए फिर sec 70 हो सकता है। क्या मिल सकता है? sec 70। इसके आधार पे जो अपना ये क्वेश्चन लिखा है पहले इसके आधार पे मैं आपको हल बता देता हूँ क्या होगा, ठीक है। तो साइन 70 साइन 20 कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिला तो अपने क्या किया, जो पूर्व कोणों का संबंध था वो लगाया। वो क्या कहता है कि जिन दो का योग 90 है उनमें से अपने को एक चेंज कर दो, तो 2 का योग 90, इसमें से मैंने साइन 70 को चेंज कर दिया, कितने लिखूंगा कोस 20 और गुणा में कितना है इसके साइन 20, फिर माइनस, फिर लिखा मैंने माइनस और कोस 20 को मैंने बदला तो इसकी जगह मैंने कितना लिख दिया साइन 70 और आगे कितना है कोसेक 70, यही तो है। इस कोस को 20 को बदला तो कितना आया साइन 70 और कोसेक 70 का क्या लिख दिया कोसेक 70 लिख दिया। अब बात रही अपने इसकी कोस 20 गुणा साइन 20 की, किसकी, ये तो कौन सा कितना बन गया साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, इसकी जगह तो आप कितना लिख सकते हो 1। इस मान को देखो आप अगर अपने ऐसे हल करें तो इसका तो कोई मान नहीं होगा कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, उसकी जगह अपने 1 लिख दें, ये तो अपना कोई सूत्र था ही नहीं। क्या था? साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा था या फिर कोस थीटा गुणा सेक थीटा था। तो इसकी जगह अपने क्या होना चाहिए, अगर सेक होता तो फिर अपने बन सकता था, या फिर आपको इसकी जगह कितना मान मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे साइन 20 को बदल दिया, किसको बदला साइन 20 को, तो क्या मिला आपको साइन 70 को बदला था, साइन 70 को बदला था आपको मान, आपके पास मान आया कितना, इस साइन 70 को बदला तब आपके पास मान आया कितना कोस 20 और साइन 20 का आपने लिख दिया साइन 20 लिख दिया, या फिर साइन 20 की जगह आपने कितना आ सकता है साइन 20 की जगह आ जाएगा कोस 70, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक मान साइन के अंदर एक मान कोस के अंदर, अब भी क्या है एक मान साइन के अंदर दूसरा मान है कोस के अंदर। फिर था कोस 20 और कोसेक 70, कोस 20 और कोसेक 70, कोस 20 को आप रखना चाहे तो यहाँ पे कोस 20 रह जाएगा। अगर आप कोसेक 70 को बदलें, किसको कोसेक 70 को जब आप बदलेंगे तब आपके पास कितना आएगा सेक 20, तो फिर भी ये वापस कौन सा सूत्र बन सकता है कोसेक थीटा गुणा सेक थीटा बन सकता है। तो ये इस जैसा रूप बन रहा है क्या, वो यहाँ पे आपका क्या था कोसेक था कोसेक 70। तो फिर आप क्या करो, सवाल के अंदर अपने क्या करते हैं थोड़ा चेंज करते हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे अपना है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा यानी 1। देखने पर आपको क्या लग रहा है कि इसका मान 1 बनेगा, इसका मान 1 बनेगा और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 वैल्यू आएगी। लेकिन अपने नहीं आ रही है, क्यों, यहाँ पे साइन 70 है, यहाँ पे साइन 20 है, तो साइन 70 को अपने बदलेंगे तो कोस 20 बनेगा, 1 को अपने वैसे का वैसा रखना है यानी साइन 20 और फिर आगे वाले मान को मैंने 1 को बदला और मान रखा तो कितना आ गया साइन 70 गुणा कोसेक 70, मतलब कितना मान बन जाएगा 1। क्यों? क्योंकि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा कितना होता है 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 1। तब अपने क्या करें, देखो यहाँ पे अपने मान लिख दिया कितना साइन 70 है, तो अपने इस साइन 20 के साथ फिर क्या आना चाहिए कोसेक 20 आना चाहिए। तो इस साइन 70 की जगह आप क्या लिखो, जैसे सेक 70 लिखा, कितना लिखो सेक 70, कितना लिखते हो सेक 70, यानी फिर आप सेक 70 को बदलोगे तो सेक 70 बराबर क्या होगा बताओ। सेक को बदलने का सूत्र क्या होता है कि सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी थीटा, यहाँ 70 है तो यहाँ पर कितना 70 है, तो कितना बनेगा सेक 70 डिग्री बराबर कोसेक 90 में से 70 गए कितने बचे 20, यानी सेक 70 की जगह आप क्या लिख सकते हो कोसेक 20। तो यहाँ पर अपना मान लिखा साइन 70 की जगह क्या मान मिलेगा सेक 70 और सेक 70 की जगह आपका मान कितना होगा फिर कोसेक 20, कितना मान आया कोसेक 20 डिग्री। अब देखो साइन थीटा की जगह 20 गुणा कोसेक थीटा, तो ये अपने भुजाओं के जब संबंध पड़ा था कि साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टेन का कोट के साथ व्युत्क्रम संबंध होते हैं, यानी साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा। फिर वहां पे अपने निष्कर्ष के अंदर वज्र गुणा कराकर 3 सूत्र और प्राप्त किए थे, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर 1, कोस थीटा गुणा सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर 1। तो उसके अंदर अपने सूत्र देखे तो वही तो सूत्र है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, कितना लिख सकते हो इसकी जगह 1। ये क्या है साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा है किसके अंदर गुणा में, यहाँ पर थीटा तो यहाँ पर भी क्या है थीटा, यानी 70 तो यहाँ पर 70, ये भी मान कितना बनेगा 1। कारण क्या लिख दोगे, क्योंकि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो ये भी 1, फिर माइनस आगे भी कितना 1, 1 में से 1 गया कितना बचा 0, तो इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। अगर ये वैल्यू थी साइन 70 गुणा साइन 20 माइनस कोस 20 गुणा कोसेक 70, तब तो यहाँ पर मान रहेगा साइन कितना आया था यहाँ पे कोस 20 गुणा साइन 20
और माइनस साइन 70 कोसेक 70, इसकी वैल्यू 1 बन जाएगी। और कोस 20 गुणा साइन 20 का कोई मान नहीं होता, वो वैसे का वैसा रहेगा, कोस 20 गुणा साइन 20 और माइनस 1, यही अपना उत्तर होगा। कब है? जब यहाँ पे साइन 70 दिया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा? इस साइन 70 की जगह आप सही करोगे यदि आपके मिस प्रिंट दिया हुआ है बुक के अंदर। यूनिट 6, 7 के अंदर ही ज्यादातर अपने मिस प्रिंट, आगे मिस प्रिंट अपने को बहुत कम देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे साइन 70 है, तो साइन 70 की जगह आप क्या लिखो? सेक 70। तो क्वेश्चन क्या मिलेगा? सेक 70 साइन 20 माइनस कोस 20 कोसेक 70। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस साइन 70 को अपने सही नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब तो अपने घटना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीधे तो अपने करना है नहीं कि अपने 3/2 मान लाना या फिर 4/3, तब तो आपको उसके आधार पे सही करना पड़ता। अब मेरे को मान ज्ञात करना है तो मैं फिर भी सवाल सही नहीं करता, लेकिन अपना इसका कोई मान नहीं आ रहा है, तो मान नहीं आ रहा है, इसका कोई मान नहीं है कि साइन 20 गुणा कोस 20 आया। तब मैंने क्या किया है, इसे साइन 70 की जगह आप सेक 70 लिख दो तो भी आपका आंसर बन जाएगा। और अगर मैं इस साइन 70 को साइन 70 रखना चाहता हूं, तब आप क्या करो, इस साइन 70 को जैसे आप कितना रखना चाहते थे, साइन 70 रखना चाहते थे, तो अगले वाले साइन 20 को आप बदल दो, किसको? साइन 20। तो साइन 20 की जगह फिर आप क्या लिखोगे? बताओ क्या लिखोगे? इस साइन 20 की जगह आप क्या लिखोगे? सेक 20 लिख दो। कितना लिख दो? सेक 20। और सेक 20 को जब आप बदलोगे तब उसकी जगह आ जाएगा, सेक 20 को जब आप बदलोगे तो उसकी जगह आ जाएगा कोसेक 70। और साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा कितना होता है? 1। तब तो आप क्या कर लेना, इसको सही कर लेना, या तो साइन 70 की जगह सेक 70 लिखो, फिर गुणा में साइन 20, आगे का वैसे का वैसे सवाल। और या फिर क्या करो, साइन 20 की जगह आप क्या लिख दो? सेक 20 लिख दो। और साइन 70 का साइन 70 गुणा सेक 20 माइनस आगे का सवाल वैसे के वैसे। 2 प्रकार से आप इसको मिस प्रिंट को सही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो अपना सॉल्यूशन आया वो कितना आया? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। फिर चलते हैं अब इसके दूसरे क्वेश्चन के अंदर। इसका दूसरा पार्ट दे रखा है कितना? इसका दूसरा दे रखा है अपना 2 कोस 67 बाई साइन 23 माइनस टेन 40 बाई कोट 50 माइनस कोस 60 का मान ज्ञात है कीजिए। तो क्या काम करना है अपने? वही कोणों के संबंध लगाने। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी अपने त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी थी कोणों की, उससे मान नहीं रख सकते, तो अपने क्या करेंगे, जो कोणों के संबंध थे वो कोणों के संबंध लगाएंगे। कोस 60 की वैल्यू जरूर होती है, तो इसको अपने कहाँ से रख देंगे? कोणों के मान की सारणी से। लेकिन 40, 50, 67, 23 इनका अपने पास कहीं मान नहीं है कोणों के मान की सारणी में। तब अपने क्या करेंगे? पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे। क्या करेंगे? पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे और वहां से अपने क्या करेंगे? इनका मान रखेंगे। पूरक कोणों के संबंध मतलब 2 कोणों का योग 90 और उनमें से क्या कर देंगे? एक को चेंज करेंगे और दूसरे को वैसे का वैसे रखेंगे। तो कैसे? देखो अपने हल करें तो मैंने 2 का कितना लिख दिया? 2। लेकिन यहां देखो इन दोनों कोणों का योग 90 है। कोणों के मान के सारणी से मान लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। तो फिर इन 2 कोणों का योग कितना है? 90 है। तो 2 कोणों का योग 90 है, उनमें से अपने को क्या कर दो? या तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी से मान मिल जाएगा, नहीं मिले तब आप समझ जाना कोणों के संबंध लगेंगे। और कौन से कोणों के? पूरक कोणों के, यानी 2 कोणों का योग 90, वही तो पूरक कोण है। उसमें आपको एक को क्या करना है? चेंज करना है, दूसरे को क्या करो? वैसे का वैसे। तो इस 67 को आगे वाले किसी के साथ नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या है? अलग अलग पद है, बीच में क्या दिया हुआ है? नेगेटिव दिया हुआ है। तो 67 और अपने कितने हैं? ये 23 कितने हो गए? 67 और 23 अपने कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। तो इन दोनों जिनका योग 90 है उनमें से आप एक को चेंज कर दो, या तो कोस 67 को या फिर साइन 23 डिग्री को। ठीक है, जैसे मैं कितने को चेंज कर देता हूं? कोस वाले को चेंज कर देता हूं। तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या है? साइन 90 माइनस थीटा। तो इसलिए कोस थीटा की जगह कितने वाला कितना दे रखा है? 67 दे रखा है, तो कितना लिख दिया? 67 माइनस बराबर कितना? साइन 90 माइनस कितना? 67। यहाँ पर थीटा, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? थीटा। मैंने शुरुआत के अंदर ही बता दिया आपको, जब मैंने इसका थ्योरी कंसेप्ट करवाया था यूनिट 6 के अंदर, मैंने स्टार्ट के अंदर करवा दिया था। वो कितना बना? कोस 67 बराबर साइन 90 में से अपने अगर 67 को लेस कर दें, घटा दें, तब अपना कितना बचेगा? 23 बचेगा। कितना? 23। यानी कोस 67 की जगह आप कितना लिख सकते हो? साइन 23 लिख सकते हो। तो इन दोनों का योग 90 था, उनमें से मैंने एक को चेंज कर दिया। आगे चलो, इनका भी मान नहीं रख सकते कोणों के मान की सारणी से, तब अपने क्या करेंगे कि जिन 2 कोणों का योग 90 है उनमें से एक को चेंज कर दो। किसको चेंज करना चाहते हो बताओ? टेन को। तो आप क्या लिखोगे? क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या सूत्र लिखा था आपने? कोट 90 माइनस थीटा। इसलिए टेन थीटा की जगह आप कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री बराबर कोट 90 माइनस 40 कितना बना बताओ? फिर टेन 40 डिग्री
बराबर कोट 90 में से 40 गए कितने 50, यानी tan 40 की जगह आप कितना लिख सकते हो कोट 50, या फिर कोट 50 की जगह लिख सकते हो tan 40। लिखो फिर मान 2 cos 67, इसकी जगह कितना लिख सकते हो sin 23 लिख सकते हो, और फिर बाई कितना sin 23 माइनस tan 40 की जगह आप कितना लिख सकते हो कोट 50, तो ये लीजिए कोट 50 डिग्री और अपॉन कोट 50 डिग्री, यही तो है। इसकी जगह कोट 50 लिखा, इसका जैसा मान था वैसे का वैसा। फिर माइनस कोस 60 का मान अपने सारणी से लिख सकते हैं, तो अपने क्या करेंगे फिर कोणों के जो मान की सारणी है उसको देखेंगे कि कोस 60 का मान कितना है। बनानी आनी चाहिए, वो आपको मैंने बनानी सिखा दी थी आपको शुरुआत के पार्ट के अंदर। कौन से चैप्टर के अंदर अपने पढ़ा था, बेसिक 6 और 7 का यूनिट नंबर जब अपने 6 पढ़ी थी, उसके शुरुआत के जो पार्ट थे उसके अंदर अपने 6 और 7 का जितना अपना थ्योरी कंसेप्ट था वो सब अपने क्लियर कर लिया था। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है कोणों के मान की सारणी से, बताओ। कोस 60 की वैल्यू उतनी होती है जितनी sin 30 की होती है, तो बताओ कितनी 1/2, यही तो थी, कितनी थी 1/2। अब अपने मान लिखो तो बराबर इस sin 23 की वैल्यू नीचे भी कितनी है sin 23 की वैल्यू, यानी समान संख्या है, दोनों समान मान है, और समान मान का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, तो 2 × 1 माइनस दोनों मान क्या है समान है तो फिर अपना भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा 1 बार, फिर माइनस कितना 1/2, तो बताओ 2 को मैं 1 से गुणा करा दूं कितना आया 2, फिर -1, फिर -1/2, 2 में से 1 घटाओ 1, और 1 में से 1/2 घटाया कितना आया 1/2, तो 2 में से 1 घटाया कितना 1, और 1 में से 1/2 मतलब आधा घटा दिया, तो 1 में से आधा घटाओगे कितना बचेगा, आधा ही तो बचेगा। कितना मान आ गया अपना 1/2 मान आ गया, तो क्या लिखोगे अतः 2 cos 67 अपॉन sin 23 माइनस tan 40 अपॉन कोट 50 माइनस cos 60, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2, ये अपने क्या हो जाएंगे फिर आंसर। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला दे रखा है अपना यही किसका मान ज्ञात करने का, और इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 का आपको पार्ट फर्स्ट बता रहा हूं, और जो पार्ट सेकंड है वो आप खुद करके देखना, ऐसे का ऐसा ही है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है अपने, तो अपने देखा कि sin 35 cos 55 और cos 55 sin 35, तो इनका तो कोणों के मान की सारणी में मान ही नहीं है, तो मान नहीं है तो आप क्या करोगे फिर जो कोणों के संबंध हैं पूरक कोणों के संबंध है वो लगाएंगे, और कैसे, जिन दो कोणों का योग 90 है, मतलब जो कोण पूरक कोण है, पूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का योग कितना हो 90 हो, उनमें से एक को आप चेंज करो और एक का क्या रखो वैसे का वैसा रखना है। cos 60 की वैल्यू अपने पास होती है कितनी 1/2, अभी रखी थी कितनी लिखी थी 1/2 ही तो लिखी थी 1/2, तो आपको क्या करना पड़ेगा जिन दो कोणों का योग 90 है उसमें से आपको एक क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोणों के मान की सारणी से अपने मान नहीं लिख सकते, तो क्या लगाएंगे पूरक कोणों के संबंध लगाएंगे। जैसे इन दो कोणों का योग 90 है, जैसे यहाँ पर जैसे sin 35 तो cos 55 है कि नहीं 90, इन दोनों का भी हो रहा है, लेकिन ये दो अपने नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग पद है ये अलग पद है, यहाँ पर तो अपना काम बन जाएगा। क्यों? कि नीचे अपने इसके cos 55 है तब, और यहाँ पर भी कितना है cos 55, लेकिन अगर कोई यहाँ पर दे दिया अपने sec 55 तब अपने काम है नहीं बनता। तब आपको ध्यान में रखना है कि योग 90 तो मिलना चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग अलग पदों का योग 90 मिले, एक ही पद का मिले। यहाँ पे एक पद नहीं है, गुणा होता तो अपना कितना पद मान लेते, एक पद मान लेते, लेकिन अगर बीच में पॉजिटिव नेगेटिव है उसका मतलब क्या हुआ, क्या है ये अलग अलग पद है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे दो कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहा है, तो कोणों के संबंध लगाऊंगा। कहाँ लगेगा? जहां दो कोणों का योग कितना हो 90 हो, और उन दो कोणों का योग 90 हो उनमें से आप क्या करो एक को चेंज करो, एक को वैसे का वैसे लिख दो। तो मैं यहाँ पे किसको चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ। इन दो का योग 90, इसमें से आपको एक चेंज करना है। तो जैसे मैं साइन को चेंज कर रहा हूँ, साइन का सूत्र लिखा था साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, तो इसलिए यहाँ पे साइन थीटा के साथ थीटा की जगह कितना है 35, तो बराबर कोस 90 माइनस कितना 35, कितना बना साइन 35 डिग्री की जगह आप कितना लिख सकते हो फिर कोस 90 माइनस 35, कोस 90 में से 35 गए कितने बचेंगे 55, यानी कितने 55 डिग्री। तो कितने लिख दिए 55 डिग्री लिख दिए, यानी साइन 35 की जगह क्या लिख सकते हो कोस 55 लिख सकते हो। इस साइन 35 की जगह कोस 55 लिख सकता हूं। इस अब फिर यहाँ पे देखा कि साइन 35 की जगह कितना लिख सकता हूं कोस 55। यहाँ पर भी तो देखो कोणों के मान की सारणी से मान नहीं लिख सकता, तो क्या लगेगा आपने
क्या लगेगा, पूरक कोणों के संबंध कैसे लगते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 है उसमें से एक को चेंज करो, एक का वैसे, तो इन दोनों में से मैं क्या करूंगा, एक को बदलूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसको बदल लोगे, साइन 35 को। क्यों, क्योंकि अपने पास मान है। अगर कोस को बदलोगे तो आपको कारण दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, किसको बदल दूंगा, साइन 35 को, और उसकी जगह क्या रख दूंगा, मान। तो देखो कितना बना अपना साइन 35, उसकी जगह क्या लिखा, कोस 55 लिखा। फिर अपने हर के अंदर कितना है, कोस 55 डिग्री, और इसकी क्या है अपने होल स्क्वायर प्लस कोस 55 का मैंने कोस 55 लिखा है, और भाग साइन 35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस 55 डिग्री लिख सकता हूँ, और इसकी होल स्क्वायर की होल स्क्वायर। मेरे पास ये सवाल है, ठीक है ना, इसके आधार पे मैं हल कर रहा हूँ। फिर माइनस 2 कोस 60 है, 2 कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो गुणा 1/2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। यहाँ पे अंश और हर की वैल्यू समान है, और भाग में तो कितनी बार भाग जाएगा, एक बार, और एक का वर्ग भी कितना होगा, 1, प्लस यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, क्योंकि दोनों वैल्यू समान है अंश और हर की। तो समान संख्याओं का अगर अपने भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाता है, एक बार। एक का वर्ग कितना, 1, फिर माइनस कितना, 1, तो पॉजिटिव 1 नेगेटिव 1 कैंसिल, तो मान कितना बचा, 1। अतः अपना जो मान है कितना, साइन 35 कोस 55 की होल स्क्वायर प्लस कोस 55 बाई साइन 35 की होल स्क्वायर माइनस 2 कोस 60 का जो मान है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1। ये अपने क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। इसका जो सेकंड है वो आप खुद करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपना tan 12 गुणा कोट 38 कोट 52 कोट 60 और tan 78। कितना tan है, 78 डिग्री दे रखा है। हो सकता है कि आपको क्वेश्चन में कितना मिले, यहाँ पे कोट है 78 मिले, तो कोट 78 नहीं है, वहां पे कितना है, tan 78 है। कितना होना चाहिए, tan 78। अगर नहीं दिया हुआ तो आप सही कर लोगे, मैंने पहले ही बता दिया, यूनिट 6 और 7 के अंदर बहुत जगह अपने को क्या दे रखी है, मिस प्रिंट दे रखी है। तो आप पहले इस सवाल के अंदर आप पहले ही सही कर लें, कितना होगा यहाँ पे, कोट 78 नहीं है, कितना है, tan 78 है। देखो तो अपने कैसे हल करें, हल करना है तो अपने करेंगे इसका सॉल्यूशन। कैसे, देखो जिसका मान कोणों के मान की सारणी से मिल रहा है तो उसका तो अपने कोणों के मान की सारणी से लिख देंगे। जैसे कोट 60 का मिलता है तो इसको तो कहाँ से लिख देंगे, कोणों के मान की सारणी से। अब अपने शेष रहा tan 12 कोट 38 कोट 52 tan 78, यही तो है। तो इनका मान कोणों के मान की सारणी से नहीं मिल रहा, तो यदि नहीं मिल रहा है तब अपने क्या करते हैं, पूरक कोणों का संबंध लगाते हैं। किसका, पूरक कोणों का। और कैसे, पूरक कोणों का संबंध कैसे लगता है कि जहां दो कोणों का योग कितना हो, 90 है, उसमें से आप एक को चेंज कर दो और दूसरे का मान वैसे का वैसे लिख दो। तो मैं क्या करूंगा, इस tan 12 का मान बताओ, tan 12 और tan 38 योग 90 हुआ क्या, नहीं हुआ, 50 हुआ। तो फिर tan 12 का योग 90 किसके साथ हो रहा है, tan 38 के साथ। तो इनको आप क्या लिखोगे, नजदीक। अब आप कहोगे कि आपने तो कहा था कि एक ही पद के होने चाहिए, तो सारा मान किसके अंदर है, गुणा के अंदर। जब मान गुणा के अंदर है तो वो कितने पद माने जाते हैं, एक ही पद माना जाता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही पद है। तो 12 के 38 के साथ तो योग है नहीं, तो मैं दूर वाले के साथ क्यों गया, क्योंकि यहाँ पर कितना पद है, ये एक ही पद है। एक ही पद के साथ तो मैं संबंध लगा रहा हूँ। तो 12 को किसके पास लिखो, 78 के पास। तो tan 12 डिग्री, अपने एग्जाम्पल भी आया था ऐसा एक, tan 12 tan 78 डिग्री। फिर कितना है, कोट 38, और कोट 38 के साथ अपने आप कौन सा बच गया, कोट 52, और कोट 60 का मान किससे लिख देंगे, सारणी से लिख देंगे। यही तो है, ये मैंने लिख दिया। कोणों के मान की सारणी से मात्र कोट 60 का मान आ रहा है, इनका मान कोणों के मान की सारणी में नहीं है, तो पूरक कोणों का संबंध लगाएंगे। कैसे, फिर से बता दूं कैसे लगाएंगे। जिन दो कोणों का योग 90 है उसमें से आप एक को क्या करोगे, चेंज करोगे, दूसरे को वैसे का वैसा। एक को चेंज करोगे, दूसरे को वैसे का वैसा। इन दो कोणों का योग 90 है तो इनमें से आपको एक को बदलना है। इन दो का योग कितना है, 90, इनमें से क्या करना है, एक को बदलना है। तो क्या करोगे, इन दो का योग है, इसमें एक को बदल दो, है तो दोनों tan ही, यानी tan को बदलना है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या सूत्र लिखा था कोणों के संबंध में, कोट 90 माइनस थीटा। इसलिए tan थीटा की जगह कौन से वाले को बदल रहे हो, दोनों का योग 90 है, दो कोणों का योग 90 है, मतलब पूरक कोण है, उनमें से एक को बदलना है। तो मैं यहाँ पे tan 12 को बदल रहा हूँ। तो tan 12 डिग्री बराबर कोट 90 माइनस थीटा की जगह कितना, 12, कितने बच गए, tan 12 डिग्री बराबर कोट 90 में से 12 गए तो कितने, 78, यानी tan 12 की जगह कितना लिख सकते हो, कोट 78। और देखो वह इन दो का योग भी तो कितना है, 90 है, इन दो का योग भी 90 है, तो इन दोनों में से भी आपको एक को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। दोनों हैं क्या, कोट ही हैं, क्या है, कोट, मतलब क्या बदलना पड़ेगा, कोट को बदलना पड़ेगा। तो क्योंकि कोट थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस
थीटा। इसलिए कौन से को बदलना चाहते हो, कोट इन दो का योग 90 कोणों के मान की सारणी से मान नहीं रख सकता, तो पूरक कोणों के समझ लगे कैसे, जिन दो कोणों का योग 90 वे पूरक कोण है और उसमें से एक कोण को चेंज करना है, तो मैं किसको बदल रहा हूँ, कोट 38 को बदल दो या कोट 52 को, तो एक को बदलो, एक को वैसे का वैसा रखो, तो मैं किसको बदल रहा हूँ, कोट 38 को, तो थीटा की जगह कितना, कोट 38 बराबर tan 90 माइनस कितना 38 38 लिख दिया, तो कितना बना, कोट 38 डिग्री बराबर tan 90 में से 38 लेस कर दें, कम कर दें, तब अपना कितना बचेगा बताओ, tan कितने 90 में से अपने 38 लेस कर दिया, कितने बच गए, 90 में से 30 लेस किया 60 और फिर 8 और कम करने, कितने बच गए अपने 52 डिग्री, कितने बचे 52 डिग्री। अब अपने इसका क्या रख दो, मान रख दो, कैसे लिखेंगे देखो, फिर आपको नीचे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बराबर इस मान के, फिर बराबर लिखो कितना, यह मान लिखोगे दोबारा, उसके बराबर लिखेंगे कितना tan 12, तो tan 12 की जगह मैंने मान लिखा कितना, कोट 78 डिग्री, यही तो था, ये लिख दिया, इस tan 12 की जगह मान लिख दिया, फिर आगे कितना है tan 78, दो का योग 90 था, उसमें आपने किसको चेंज किया, एक को चेंज किया, एक को वैसे का वैसा, इन दोनों का योग 90, एक को चेंज किया, दूसरे को वैसे का वैसा, फिर आगे था tan अपना कितना 78, ये लीजिए tan 78 डिग्री, और आगे भी किसके अंदर, गुणा के अंदर, कोट अपना 38, कोट 38 का मान मैंने निकाला था, कितना लिखूंगा, tan 52 डिग्री, और आगे गुणा के अंदर है कितना, देखो कोट 38 की जगह मान लिख दिया tan 52, इसकी जगह मान लिख दिया, आगे कितना है गुणा में कोट 52, तो ये लीजिए कोट 52, दो का योग 90, उसमें से एक को चेंज किया था, दूसरे को वैसे का वैसा, फिर और है गुणा के अंदर कितना, कोट 60, तो कोट 60 की आप मान रख सकते हैं कहां से, कोणों के मान की सारणी से। कोट 60 का मान कितना था, कोट 60 का मान कितना, कोट 60 का मान था tan 30 के बराबर, किसके बराबर है, tan, कोट 60 की उतनी वैल्यू थी जितनी कितनी थी, जितनी किसकी थी, tan 30 की, तो tan 30 का मान 1/√3, तो कोट 60 का भी मान कितना 1/√3, और tan 60 का कितना था, √3 था, तो कोट 30 का कितना था, √3, मेरे को किसका चाहिए, कोट 60 का चाहिए, सवाल के अंदर मैंने क्या लिख रखा है, कोट 60, तो कोट 60 की वैल्यू होगी tan 30 के बराबर, यानी 1/√3, कितना बना बताओ, कोट 78 गुणा tan 78, मतलब tan थीटा गुणा कोट थीटा, गुणा में तो है, तो tan थीटा गुणा कोट थीटा, अपने सूत्र लिखा था भुजा के निष्कर्ष के अंदर, जो भुजाओं के अपने सूत्र लिखे थे 6, उनसे निष्कर्ष निकाले, कितने सूत्र बनाए थे 3, तो क्या लिखा था, tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना 1, फिर गुणा, ये भी क्या है tan थीटा गुणा कोट थीटा, क्यों, tan और कोट गुणा में, थीटा की जगह 52, तो आगे भी गुणा में कितना 52, तो tan थीटा गुणा कोट थीटा 1, और गुणा में आगे कितना है 1/√3, एक को एक से गुणा कराने पर कितना रहेगा 1, और भाग के अंदर कितना है √3, तो अतः tan 12 कोट 38 कोट 52 कोट 60 tan 78 बराबर 1/√3, और ये अपना क्या है आंसर, और कारण लिख दोगे इसका आप क्या, tan थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना 1। समझ में आई बात, क्या लगाया, कोणों का संबंध। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा है जो इसका सेम ही है, उसके अंदर भी गलती दी हुई है, मैं बता दूं आपको क्या, उसके अंदर आपको दे रखा है क्या, tan जो 38 है अपना 38, शायद 38 है या फिर 30 है, एक मान डबल दे रखा है अपने को, उसकी जगह आप क्या रखोगे, tan 45 लिख लोगे, कितना लिखोगे, tan 45, इस प्रकार आपको सही करना है, 2 बार मान दे रखा है, तो उसे tan 30 2 बार है शायद, या फिर tan 38 2 बार है, उसके अंदर आप क्या करोगे, एक की जगह tan 45 लिखोगे, तो अपना क्या हो जाएगा, मान ज्ञात हो जाएगा, या फिर tan 30 रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप आंसर मिलाना चाहते हो तब की बात है, और आंसर पर अपने ध्यान नहीं देना है, जब अपने मान ज्ञात करना है तब अपने आंसर पर ध्यान नहीं रखना है, जो अपना क्वेश्चन दे रखा है उसके हिसाब से आप क्या करो, हल करो, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, नहीं कि बार बार आपको उत्तर देखने हैं। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ऐसा मैंने जब ये कोणों के मान की सारणी बनाई थी, ठीक है, पूर्व कोणों के जो संबंध बताए थे आपको, वहां पे मैंने आपको ऐसा सवाल बताया था, इसके अंदर दे रखा है कि 0 डिग्री से 45 डिग्री के पदों में व्यक्त करना है, किसको, इस मान को 0 डिग्री से 45 डिग्री के पद में व्यक्त करना है, किसके, 0 डिग्री से 45 डिग्री के मान के बीच में इसको व्यक्त करना है, मतलब इस मान को बदलना है अपने को, sin 81 को बदलना है और किसको, sin 71 को बदलना है। कैसे बदलोगे बताओ, तो अपने करेंगे इसका सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, किस प्रकार करेंगे बताओ, sin 81 और sin 71 को अपने 0 और 45 के बीच में लाना है, 0 और 45 के बीच में, तो आप क्या करोगे,
ये अपना 81, ये अपना 71, तो दोनों को 0 और 45 के बीच में लाना है, दोनों को 0 और 45 के बीच में, तो दोनों को ही बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपना 81 है तो ये तो 0 45 के बीच में नहीं है, 71 है 0 45 के बीच में नहीं है, तो क्या करेंगे दोनों को अपने बदलेंगे, क्या करेंगे दोनों को अपने, दोनों जो है मान त्रिकोणमितीय अनुपात उन दोनों को बदलना पड़ेगा। कैसे बदलें, देखो अपने करेंगे इसका हल, तो 81 को भी बदलना पड़ेगा क्योंकि 0 और 45 के बीच में लाना है, 71 को भी क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। यानी किसको बदल रहे हैं, साइन को बदल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन को बदल रहे हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन थीटा, जिसको बदल रहे हैं उसका क्या लिखेंगे, सूत्र लिखेंगे, तो क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा, इसलिए साइन थीटा की जगह कितना 81 बराबर कोस 90 माइनस थीटा की जगह फिर कितना आ जाएगा 81, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पर भी क्या रहेगा थीटा, कितना बना साइन 81 बराबर कोस 90 में से 81 घटा दे कितना बचेगा 9 डिग्री, कितना 9 डिग्री। वह अब इसको भी बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि कितना है 71 है, कितने के बीच में लाना है 0 और 45 का। ये क्वेश्चन लिख रखा है मैंने साइन 81 प्लस साइन 71, तो ये भी 71 है यानी 71 है, तो इस मान को भी बदलना पड़ेगा, क्यों किसके बीच में लाना है 0 और 45 के बीच में। किसको बदलना, साइन 71 को, यानी साइन को बदलना है, तो कारण तो मैंने लिख रखा है, सूत्र मैंने लिख दिया कि साइन को बदलना है तो साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस से थीटा। लेकिन अब की बार किस साइन को बदलना, साइन 71 को बदलना है, तो आप क्या लिखोगे साइन 71 बराबर कोस 90 माइनस 71, क्यों साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह अपना 71 है तो यहाँ पर भी कितना आएगा 71, कितना बना साइन 71 बराबर कोस 90 में से 71 गए तो कितने बच गए 19, कितने बचे 19, यहाँ पे 81 घटाने थे तो कितना बचा था 9, और यहाँ पर अपना 71 घटाना है तो कितना हो गए 19। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 81 की जगह कोस 9 लिखोगे और साइन 71 की जगह क्या लिखोगे कोस 19 लिखेंगे, कितने लिखेंगे कोस 19। तो लिखो क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन था अपना साइन 81 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री, और उसके बराबर आप लिख सकते हो कितना कोस 9 डिग्री, और कितना प्लस के अंदर साइन 71 की जगह कोस 19 डिग्री। ये अपना क्या हो गया आंसर। यहाँ पे मान ध्यान रखना है, मैंने क्या लिखा है साइन 81 प्लस साइन 71, तो अपना मान ये आएगा। अगर हो सकता है आपका कितना हो साइन 18 प्लस साइन 71 हो, ठीक है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर कितना आ रहा है कोस 9 डिग्री प्लस कोस 19 डिग्री। अगर आपका कोई दूसरा हो जैसे सेक 18 डिग्री सेक 85 डिग्री प्लस साइन 71 हो तो उसके हिसाब से ज्ञात कर लेना, तरीका तो यही है, तो अपने कंसेप्ट पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, इसके हिसाब से इसको मैंने जब बदला तो कितना मान बना कोस 9 प्लस कोस 19 डिग्री। ये अपना क्या हो गया आंसर। देखो 0 और 45 के बीच में मान है कि नहीं, और यही अपने करना था, 0 और 45 के बीच में ज्ञात करना था। इसका एक और होना चाहिए क्वेश्चन, वो खुद करोगे आप। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है, मतलब LHS की वैल्यू किसके बराबर लानी है, RHS की वैल्यू के बराबर अपने को प्राप्त करनी है। तो क्या करोगे, LHS की वैल्यू ज्ञात करोगे, उस वैल्यू का मान किसके बराबर लाओगे 2 कोस 25 के बराबर, यानी RHS के बराबर लाएंगे। किस प्रकार करेंगे इसको हल, देखो यहाँ पे साइन अपना 65 है, यहाँ पे कोस अपना 25 है कि नहीं, तो इनका मान अपने कोणों के मान की सारणी से तो मिलता नहीं है। मिलता है क्या 65 और 25 का, नहीं मिलता। तब अपने क्या करेंगे, इस मान को बदल देंगे। कब बदलेंगे, जब इनका योग पूरक कोण हो, मतलब दो कोणों का योग कितना हो 90, उनमें से एक को बदलते हैं, एक को वैसे का वैसे रखते हैं। मैंने यहाँ पे देखा कि मैं साइन को बदल दूं या फिर कोस को, अब 65 और अपन 25 अलग अलग पद हैं वैसे तो। यहाँ पे मैंने जब सिद्ध करना देखा तो देखो कितना है 2 कोस 25, यानी कोस है वो कितनी बार है 2 बार, या फिर अपने बोल दें कि RHS के अंदर मात्र क्या है कोस है, RHS के अंदर मात्र क्या है कोस है, RHS के अंदर मात्र आपको क्या लाना है कोस लाना है। तो LHS के अंदर भी तो मेरे पास कोस है ना, तो जो आपको RHS के अंदर लाना है, मतलब जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कोस के अंदर मान करना है सिद्ध। तो कोस को आप रखोगे, साइन को आप क्या कर दोगे हटा दोगे, कोस को आप रखोगे और साइन को क्या करोगे हटा दोगे। क्यों, क्योंकि सिद्ध करने में मेरे को क्या चाहिए कोस चाहिए, जो चाहिए उसको हम रखेंगे, जो नहीं चाहिए उसकी जगह अपने क्या रख देंगे मान रख देंगे। तो किसकी जगह मान रखेंगे साइन वाले की जगह, यानी किसको बदलना है साइन थीटा को बदलना है। तो साइन थीटा का अपना सूत्र क्या है कोणों के संबंध में, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या कोस 90 माइनस थीटा, इसलिए साइन थीटा की जगह कितना है 65 बराबर कोस 90 माइनस 65। कितना बना बताओ, साइन 65 बराबर कोस 90 में से अपने 65 घटा दिए, कितने बचे 25, कितने बच गए 25।
तो मेरे को यहाँ पे कोस चाहिए सिद्ध करने के अंदर, कोस चाहिए तो LHS के अंदर भी मैं क्या रखूंगा, कोस ही रखूंगा। कोस के अलावा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या करेंगे, हटाएंगे। क्यों, क्योंकि सिद्ध करने के अंदर अपने मात्र क्या चाहिए, कोस। तो LHS के अंदर जो कोस के अलावा मान है उसको आप क्या करो, हटा दो। हटाने का मतलब क्या है, उसकी जगह उसका क्या रखेंगे, मान रखेंगे। तो sin 65 की जगह मैंने उसका मान रख दिया कितना, कोस है 25। तो LHS अपने कितनी थी, sin 65 डिग्री प्लस कोस है 25 डिग्री। तो बराबर क्या बना, sin 65 की जगह आपने क्या लिखा, कोस है 25 प्लस में आगे कितना है, कोस है 25। एक कोस 25 एक कोस 25 कितने हो जाएंगे, 2 कोस है 25। तो क्या लिखोगे, अतः LHS की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, RHS के। और यही अपने को साबित करना था, यानी हेंस प्रूव्ड, साबित हो चुका है। समझ में आई बात। चलो तो अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने क्या करना है, मान ज्ञात करना है। यानी अपने क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। कैसे, इस मान अपना दे रखा है sin 35 sin 55 माइनस कोस 35 कोस 55 और इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, वैसे ही काम, कोणों के मान की सारणी से अपने मान नहीं मिल रहा है, कोणों के मान की सारणी से किसी का मान मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो क्या करोगे, जो पूरक कोण है, क्या, जो पूरक कोण है मतलब जिन दो कोणों का योग 90 है, उनमें से एक की जगह आप क्या रख दो, मान रख दो, और यानी बदल दो, और दूसरे को वैसे का वैसे रखो। तो इन दोनों का योग 90 है, क्योंकि एक ही पद के मान है। ये sin 35 sin 55 गुणा के अंदर है, एक ही पद है, इनका योग 90 है, अगले वाले का भी योग है 90 है। तो क्या करेंगे, जिनका योग 90 है दो कोणों का, यानी पूरक कोण है, उनमें से एक को आप चेंज करो, दूसरे को वैसे का वैसे रखो। तो यहाँ पे साइन अपना कितना दे रखा है, 35 दे रखा है। कितना है, साइन है 35, और यहाँ पे कितना है, साइन है 55 दे रखा है ना। तो मैंने साइन, इन दोनों का योग 90 है, तो इनमें से मैं क्या करूंगा, एक को चेंज कर दूं। क्या कर दूं, एक को चेंज। जैसे मैं किसको चेंज कर रहा हूं, साइन को ही चेंज करना पड़ेगा। क्यों, कोणों के मान की सारणी से मान नहीं रख सकता, तो कोणों के संबंध लगेंगे, पूरक कोणों के। पूरक कोणों के संबंध मतलब दो कोणों का योग 90 होगा, उनमें से आपको क्या करना है, एक की जगह मान रखना है। इन दोनों का योग 90 है, इनमें से एक की जगह मान रखो, यानी उसको बदल दो, दूसरे को वैसे का वैसा रख देंगे। तो मैं साइन को बदल रहा हूं, मतलब कुछ का सूत्र लगेगा साइन थीटा का, बराबर क्या होता है, क्या सूत्र लिखा था, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। इसलिए साइन थीटा की जगह कितने ले रहे हैं, अपने 35 ले रहे हैं। तो ये लीजिए 35 बराबर कोस 90 माइनस कितना 35, कितने बचे, साइन 35 की जगह आप कितना लिख सकते हो, कोस 90 में से 35 घटाए कितने बचे, अपना 55 डिग्री। साइन 35 की जगह अपने कितना लिख सकते हैं, कोस 55 डिग्री लिख सकते हैं। इस साइन 35 की जगह आप क्या लिखोगे, देखो इस साइन 35 की जगह आप लिखोगे कोस 55 डिग्री, और साइन 55 का आपने क्या लिख दिया, साइन 55। साइन थीटा गुणा कोस थीटा, तो अपना सूत्र था ही नहीं, क्या था, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा था, और उसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, 1। तो ये तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा सूत्र अपने नहीं है, वो अपने भुजा के निष्कर्ष के आधार पे निकाला था। 6 सूत्र बने थे भुजा के संबंध में, उसके निष्कर्ष के आधार पे अपने कितने सूत्र और प्राप्त किए थे, 3। तो इसकी जगह अपना कोई मान नहीं है। फिर माइनस का आपने क्या लगा दिया, माइनस क्या काम कर रहे हैं, कोणों के मान की जो सारणी उससे मान नहीं मिले, तो पूरक कोणों का संबंध लगेगा। कैसे, जिन दो कोणों का योग 90 है, एक ही पद के, अलग अलग पद के नहीं, एक ही पद के जो दो कोण है उनका योग 90 है, उसमें से आप एक को चेंज करो, दूसरे की जगह उसकी क्या रख दो, एक को आप चेंज करो, और दूसरे को आप क्या करो, जो मान है वही मान रखेंगे, मतलब जैसा है वैसे का वैसा रख देंगे। तो इन दोनों का योग 90 था, उसमें मैंने एक को चेंज कर दिया, और साइन 55 का कितना लिख दिया, साइन 55। फिर माइनस कोस 35 माइनस कोस 55। अब आप इन दोनों के अंदर अपनी मनमर्जी से नहीं बदल सकते। क्या नहीं कर सकते, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं बदल सकते। जैसे आपने कोस 55 को बदल दिया, अगर आप कोस 55 को बदलोगे तो यहाँ पे साइन 35 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन 35, और साइन 35 गुणा कोस 35 यानी साइन थीटा गुणा कोस थीटा, अपना कोई सूत्र नहीं लिखाया मैंने। तो फिर ये मान आपस में घटेंगे नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे कितना है 55 है, तो आगे वाला मान भी आप किसके अंदर रखो, 55 के अंदर रखो। या फिर क्या करो, इस साइन 55 को भी आप बदल दो। क्या कर दो, इस साइन 55 को भी आप बदल दीजिए, तो आपका मान कितना बन जाएगा, कोस 55, और साइन कितना, साइन कोस 55, और कितना बन जाएगा, कोस 35, और आगे भी कितना होगा, कोस 55 कोस 35। तो अपना कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा।
क्या कर रहे हैं, कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिल रहा है तो पूरक कोणों के संबंध लगाए हैं। जहां दो कोणों का योग 90 है उसमें से क्या करेंगे, एक को चेंज कर देंगे। तो 2 का योग 90 है, उसमें से मैंने साइन 35 को बदल दिया, कितना, कोस है 55। अब आप इसमें भी क्या करो, 35 वाले को बदलो। किसको बदलो, 35 वाले को, तब आपका मान आ पाएगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे बदलना किसको है, दोनों कोस हैं, तो किसको बदलना पड़ेगा, कोस को बदलना पड़ेगा। तो क्या लिखूंगा, क्योंकि कोस को बदल रहा हूं तो सूत्र क्या था, कोस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, इसलिए कोस थीटा बराबर साइन कोस थीटा, थीटा की जगह कितना है बताओ, कोस थीटा। किसको बदलना है, 55 वाले को नहीं बदलना है, 55 वाले को बदलोगे तो आपका मान नहीं आएगा, तो फिर किसको बदल दो, 35 वाले को। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है इस सवाल के अंदर, ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। वहां पे तो अपने क्या किया था पीछे के सवालों में, 2 का योग 90 था, यानी कोणों के मान की सारणी से मान नहीं मिले, पूरक कोणों के संबंध लगाए, मतलब 2 का योग 90 था, उसमें से एक को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था। लेकिन यहाँ पे आपको, यहाँ पे 55 मान है तो आगे भी आपको 55 वाला मान रखना है, तब आपका कैंसिल हो पाएगा, घट पाएगा और मान कितना आ जाएगा आपका, 0। तो इस 35 वाले को आप हटाओ, क्योंकि आगे आपके मान कौन सा है, 55 वाला है, तो 35 वाले को हटा रहा हूं, तो कोस 35 बराबर साइन 90 माइनस 35 कितना बना, कोस 35 डिग्री बराबर कितना, साइन 90 में से 35 घटाए कितने बचे, 90 में से 30 घटाए 60, फिर 5 और घटेंगे कितने हो जाएंगे, 55। तो कितना, कोस 35 की जगह अपने लिख सकते हैं साइन 55 डिग्री, और आगे कोस 55 का कितना है, कोस 55। अब देखो आप, ये वैल्यू साइन 55 गुणा कोस 55, जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ गई 5, तो साइन 55 गुणा कोस 55 यही तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, इसके पहले वाले जैसी तो आएगी, ये 5 थी तो ये भी कितनी आएगी, 5 घटेगी तब कितना हो जाएगा, 0। या फिर अपने कॉमन ले लो, 2 पद हैं, कॉमन आएगा साइन 55 गुणा कोस 55, कॉमन आ गया, फिर कोष्टक के अंदर यहाँ बचेगा 1 माइनस आगे भी कितना बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 0 को अपने किसी वैल्यू से गुणा कराएंगे, कोई भी वैल्यू के साथ गुणा करवा दो, कितना आ जाएगा, 0। तो इस यह मान समान है और विपरीत है, तो कैंसिल हो गए तो कितना बच जाएगा, 0। क्योंकि क्या कर रहे हैं, घटाव, तो योग घटाव के अंदर जब कुछ भी नहीं बचता तो कितना बचेगा, 0। और गुणा भाग के अंदर अपने कुछ भी अपने नए बचे, शेष नए बचता दिखे तो अपने वहां पे मान कितना बचता है, 1 बचता है, क्योंकि वहां पे भाग फिर कितनी बार गया है, 1 बार। ये दोनों वैल्यू समान थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव यानी विपरीत थी, तो अपने घटाव हुआ, घटाव होने के बाद कितना शेष रहा, 0, तो लिख देंगे अतः इस मान के बराबर कितना है, 0, और अपना क्या है, आंसर। या फिर कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, साइन 35 को बदल दिया आपने, फिर आप साइन 55 को भी बदल दो, साइन 55 को बदलने के बाद आपको यहाँ पे मान दिखेगा कोस 35, ठीक है, तो कोस 55 कोस 35, फिर माइनस कोस 55 कोस 35, दोनों वैल्यू एक जैसी होगी को नहीं होगी, हो गई या फिर नहीं हुई, हो गई तो फिर क्या होगा, घटाव होगा तो कितना मान आ जाएगा, 0 आ जाएगा। समझ में आई बात। अब चलते हैं अपने कौन से की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रखा है कि सिद्ध करना है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है, इस मान की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो कैसे करेंगे, देखो साइन 70 कोस 70 साइन 20, 70 20 कितना 90, 79 और 31, 79 है या फिर 59 है, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे, देखो 79, ये तो कितना हो गया 70 30 100 9 और 1 10, यानी 110 हो गया। पूरक कोणों का भी संबंध नहीं लग रहा है, कोणों के मान की सारणी से भी मान नहीं आ रहा है, तो ऐसा तो फिर होगा नहीं, तो नहीं होगा तो फिर यहाँ पे कितना होगा 59 डिग्री होगा। 50 30 80 9 और 1 10, कोणों के मान की सारणी से नहीं मिल रहा, तो पूरक कोणों के संबंध लगाने के लिए दो कोणों का योग कितना मिलना चाहिए, पूरक मतलब 90, तो ये 90 है। और इस 37 की जगह अपने वैल्यू लिख ही सकते हैं कोणों के मान की सारणी से, और फिर हल करने पर जो मान है वो कितना प्राप्त करना है, 0। सिद्ध करना है तो अपने कौन सा पक्ष लेंगे, LHS, कौन सा LHS, कौन सा पक्ष ले लिया, LHS। तो LHS के अंदर देखो इन दोनों कोणों का योग 90 है, सारणी से मान रख नहीं सकते, सारणी से अपने मान नहीं रख सकते इनका, तो नहीं रख सकते तो आप क्या लगाओ, कोणों का संबंध लगाओ। और कोणों का संबंध लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, जो पूरक कोण है यानी जिन दो कोणों का योग 90 है उनमें से एक को आप बदल दो, दूसरे का वैसे। तो इन दोनों का योग 90 है, एक को बदलना है तो मैं किसको बदल रहा हूं बताओ, कोस को बदल रहा हूं, किसको, कोस थीटा को। तो कोस को बदल रहा हूं तो कोस का मैंने सूत्र क्या लिखाया था कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो लिखा था अपने कोणों के संबंध में, इसलिए कोस थीटा की जगह कितना 70 बराबर साइन 90 माइनस कितना 70 डिग्री, कितना बन गया, कोस 70 डिग्री बराबर साइन 90 में से 70 गए कितने 20, यानी कोस 70 की जगह आप कितना लिख सकते हो, साइन 20। यहाँ पर देखो कोस 59 और यहाँ पे कितना है साइन 31 है कि नहीं, कोणों के मान की सारणी से मान लिख सकते हैं क्या, इनका है ही नहीं कोणों के मान की सारणी में इनका मान, तो कहाँ से लिखें, तो फिर क्या करेंगे, जो
कोणों के मान की सारणी से मान नहीं लिख सकते, यानी कोणों का संबंध लगाएंगे पूरक कोणों का, तो इन दोनों कोणों का योग 90 है, दोनों कोणों का योग है 90। उसमें से आप एक को बदल दो, एक को क्या कर दो, बदल देंगे, चेंज कर देंगे, और दूसरे को वैसे का वैसे। किसको बदलना चाहते हो आप? अगर आप कोस को बदलना चाहते हैं तो आपको कारण दोबारा नहीं देना पड़ेगा। देखो कोस को बदला था, साइन को बदलना चाहते हो तो पहले साइन का कारण देना पड़ेगा कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या था, कोस 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे किसको बदल देता हूँ, वापिस से कोस को ही बदल देता हूँ, और कोस के कितने मान को, 59 को। तो कारण अपना लिखा हुआ है ही कि जिन दो कोणों का योग 90 है उसमें से अपने को एक को क्या करना है, चेंज करना है, दूसरे को वैसे का वैसे। कब करते हैं ऐसा काम? जब किसी कोण का मान अपने जो कोणों के मान की सारणी है उससे नहीं मिले, तब अपने कौन सा संबंध लगाते हैं, कोणों जो पूरक कोणों का संबंध था वो संबंध अपने लगाते हैं। तो किस मान को बदल रहा हूं, cos 59 को। तो क्या लिख सकते हो, cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा की जगह कितना है 59, तो कितना लिख दिया 59। तो कितना बना, इसलिए कितना बन गया है ये cos 59 डिग्री बराबर साइन, और 90 में से अपने घटाइए 59, कितना बचेगा साइन 31 डिग्री। कितने बचे, साइन 31, यानी cos 59 की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन 31। अब अपने मान लिखो इस सवाल के अंदर क्या था, cos 70, और cos 70 की जगह मैं कितना लिखूंगा, साइन 20 अपॉन कितना है, साइन 20 का साइन 20, हर के अंदर साइन 20 था तो उसका कितना लिख दिया, साइन 20, फिर प्लस cos 59 की जगह कितना लिख सकता हूँ, साइन 31। इस cos 59 की जगह कितना लिखा, साइन 31 अपॉन साइन 31 की जगह आप क्या लिख सकते, देखो cos 59 की जगह कितना लिख दिया, साइन 31, यानी इस ऊपर वाले को बदल दिया एक को। इन दोनों का योग 90 था, दोनों का योग 90 है, उसमें से आपको एक को चेंज करना है, दूसरे को वैसे का वैसे। तो भाग के अंदर कितना, साइन 31 का मैंने क्या लिख दिया, साइन 31। क्योंकि cos 59 को अपने बदल दिया है। फिर माइनस 8 गुणा साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, लेकिन साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू लिखनी है अपने, तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और उसका क्या करना है, वर्ग करना है, तो ये लीजिए वर्ग। यही तो था अपना LHS, कौन सा पक्ष लेकर चल रहे हैं अपने, LHS लेकर चल रहे हैं, तो ये लीजिए LHS की वैल्यू बराबर, आपको इसके नीचे ही लिखना है, तो फिर बराबर क्या हुआ, LHS के साइन 20 के अंदर साइन 20 का भाग दोगे तो कितनी बार गया, एक बार। कितनी बार, एक बार, ये लीजिए एक बार। फिर अपने प्लस का प्लस, साइन 31 में साइन 31 का भाग, यानी समान वैल्यूज का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, प्लस कितना, एक, और फिर माइनस का माइनस लिखिए, माइनस का माइनस, फिर 8 गुणा 1/2 की होल स्क्वायर, एक का वर्ग एक होगा, फिर बाई, यानी भाग के अंदर जो 2 है, 2 का वर्ग भी कितना होगा, 4, कितना होगा 4, 1/2 की होल स्क्वायर है, तो 1 का भी स्क्वायर है और फिर 2 का भी स्क्वायर है। क्यों, अपने सूत्र लिखा था a/b की होल पावर m है, तो a की भी पावर m है और भाग में b की पावर भी m है। तो कितना बना, 8 गुणा 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 4 से कैंसिल करो, कितनी बार गया, एक बार, 8 के अंदर 2 बार। तो कितना मान बना बताओ, LHS बराबर प्लस का 1 कितना हुआ, प्लस का 2, आगे कितना है, माइनस का 2, 2 में से 2 गए तो 0, किसका मान है, LHS का। तो अब क्या लिखोगे, अतः LHS की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, RHS की वैल्यू के बराबर है, और यही अपने को साबित करना था। क्या लिख दिया, हेंस प्रूव्ड, यानी साबित हो चुका है। समझ में आई बात। अब अपने कौन से क्वेश्चन रह गए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में 10 से लेकर कितने तक हैं, 9 तक अपने हो गए, आगे कौन से हैं, 10 से लेकर 18 तक, ठीक है, वो अपने करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल। धन्यवाद।